हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरी स्टाइल्स। आई एम गौरी एंड मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं बैटल ऑफ लिप ग्लॉसेस वीडियो के साथ आऊंगी। सो टुडे आई विल बी कंपेयरिंग दीज टू लिप ग्लॉसेस सेट। वन इज फ्रॉम द ब्रांड फे ब्यूटी एंड द अदर वन इज फ्रॉम द ब्रांड हुडा ब्यूटी। टुडे आई विल बी कंपेयरिंग दीज टू ग्लॉसेस एंड आई विल बी शेयरिंग माय फुल फ्लैश रिव्यू अबाउट दीज टू ग्लॉसेस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्ट। Okay, let's start with Fay Beauty के lip glosses. As you all know, Fay Beauty is quite popular nowadays for all the right reasons. उनके lip whip, lipstick as well as their liquid blusher are quite popular, but I was not pretty convinced to buy them. So lip glosses are the one which caught my attention. So here I am reviewing them in front of you all. You can see the packaging of the mini lip glosses. Like बाहर की packaging कुछ इस टाइप के कार्डबोर्ड बॉक्स में आती है, जिसमें इनके इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है, इनका वेट भी मेंशन है, इनके प्राइस एंड ऑल भी मेंशन है. And this retails for ₹650. You get 3 lip glosses and the individual quantity of each of the lip gloss is 5 ml. Here are the names mentioned of the lip glosses which you would be getting inside the packaging: emerging, living as well as giving. And उनके ना शेड कार्ड के हिसाब से उनका नाम भी लिखा हुआ है. Like emerging would be a bubble pink shade, living would be a brown color shade, and giving would be dark pink shade. तो अंदर खोल के देखते हैं. ये 3 lip glosses आते हैं. Okay, these are the 3 lip glosses which I got inside this cardboard packaging. And इनकी आप क्वांटिटी देख लो. These are little smaller than the size of my index finger. And आगे की साइड लिखा है ग्लॉस, फे हिंदी में लिखा है. इस साइड उन्होंने ग्लास लिखा है एंड फे इंग्लिश में लिखा हुआ है. पैकेजिंग अच्छी है, क्यूट है, ट्रेवल फ्रेंडली है. बट ये ना मेरी पूरी पैकेजिंग चिपचिप हो रही है. लाइक जैसे इसमें ग्लॉस बाहर स्पेल हो गया. आई डोंट नो व्हाई. मैंने ये ट्रियो ऐसे ही रखा था. आई थिंक सो अगर इसे हम हॉरिजॉन्टली रखेंगे, कहीं ट्रैवल करेंगे, हो सकता है ये थोड़ी लीक एंड स्पिल हो, क्योंकि ये तो बिल्कुल अपराइट रखी थी तब भी दे आर वेरी चिपचिप. एंड मैंने इन्हें यूज़ भी नहीं किया. एक बार शायद स्वॉच करा था एंड दैट टू आई हैव डन वेरी केयरफुली. तो मैंने इनको मेस नहीं करा है, बट आई थिंक इनमें कुछ लीकेज इशू वगैरह रहेगा. एंड जैसे कि इसमें ये शेड कार्ड बना था, उससे तो मुझे इनकी शेड्स डिफरेंट लग रहे हैं. दिस वन इज इन द शेड लिविंग. तो लिविंग का ये वाला शेड है. शेड कार्ड इज डिफरेंट डेफिनेटली देन द एक्चुअल कलर ऑफ द प्रोडक्ट. This one is giving. Giving is kind of same. And this is emerging. How on earth is this bubble pink shade? I don't know. मतलब ये ऐसा मिसलीडिंग सा क्यों करा हुआ है. बट फे ब्यूटी तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्रांड है. हर चीज़ की ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ कर रही है. आई डोंट नो इमर्जिंग को उन्होंने कंप्लीटली डिफरेंट शेड कैसे बना दिया है. इनके मैं हैंड स्वॉचेस दिखा देती हूँ. दिस वन इज इन द शेड इमर्जिंग. बाय द वे यहाँ पे उनके नाम मेंशन है, बहुत छोटे छोटे से. क्वांटिटी मेंशन है 5 ml एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय, लाइक इनके लैब का नेम मेंशन है. एंड सब कुछ बहुत ज़्यादा छोटा है, दिख भी नहीं पा रहा होगा. मुझे भी देखने में बहुत मुश्किल हो रही है. एंड यहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरिंग डेट लिखी हुई है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है. लाइक मैं आउटर पैकेजिंग कभी भी नहीं रखती हूँ. आई ऑलवेज थ्रो देम. अगर आपकी मेन प्रोडक्ट पैकेजिंग में ही मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरिंग डेट लिखी रहती है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि प्रोडक्ट कब तक लास्ट करेगा. ओके, इट हैज़ अ शेल्फ लाइफ ऑफ 2 years बिकॉज ये मैन्युफैक्चरिंग 2025 की है एंड एक्सपायरिंग इसकी डेट 2027 की है. गाइस, जैसे ही खोला अपने आप से प्रोडक्ट इतना ऊज आउट हो चुका है. तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, इसमें होगी लीकेज प्रॉब्लम. This is the shade emerging, which is very different than the one they have displayed here. Like मुझे लग रहा था ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ग्लॉस होगा, बट इट हैज़ रिफ्लेक्सेस ऑफ पिंक. लाइक ये होगा हमारा बेज कलर का ग्लॉस, बट इसमें जो थोड़े थोड़े से बहुत टाइनी टाइनी शिमर पार्टिकल्स हैं दैट आर ऑफ पिंक कलर. तभी आपको एक पिंक की रिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है. दिस वन इज द शेड गिविंग. गिविंग का भी स्वॉच देख लेते हैं. बाय द वे बहुत ज़्यादा चिपचिप कर रहे हैं, विच आई एब्सोल्युटली हेट. अगर पैकेजिंग वगैरह इतनी मेसी हो जाती है ना, तो और प्रोडक्ट्स में भी ये सारा चिपचिप वाला प्रोडक्ट लग जाता है जब आप ट्रैवल करते हो एंड इट गेट्स वेरी मेसी एंड अगली. दिस वन इज इन द शेड गिविंग एंड गिविंग इज वेरी सिमिलर टू द वन shown here. Okay, last is the shade living. This one is the shade living and ये एक रेडिश ब्राउन शेड है. लिविंग वाला शेड एक रेडिश ब्राउन शेड है. एंड ऑल द 3 शेड्स लुक गुड टू मी. एक बार मैं इनका लिप स्वॉच भी आपको करके दिखाऊंगी, बट आप ऐसे देख लो कि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है. एंड ये दोनों शेड तो बहुत ज़्यादा ओपेक हैं. इसमें शायद आपका लिप कलर थोड़ा सा विजिबल होगा, बट दीज 2 शेड्स आर हाईली ओपेक. दे आर वेरी ग्लॉसी एंड बहुत अच्छी शाइन है इनकी. दे आर हाई शाइन लिप ग्लॉसेस. अभी ऐसे लगाने में तो दे आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. लेट मी अप्लाई इट ऑन माई लिप्स एज वेल वन बाई वन, सो यू गेट अ क्लियर पिक्चर हाउ दे वुड एक्चुअली शो अप ऑन आवर लिप्स. ओके, फर्स्ट आई शुड रिमूव माई लिपस्टिक. पहले मैं लिविंग ही लगा के दिखाती हूँ आपको कि कैसा लगेगा.
दिस इज हाउ द शेड लिविंग इज लुकिंग ऑन माई लिप्स. इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. इसकी फिनिश बहुत ज़्यादा हाई ग्लॉसी है, बहुत ज़्यादा हाई शाइन है, एंड इट्स नॉट फीलिंग स्टिकी टू माई लिप्स, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. ऑनेस्टली आई हैवंट एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ क्वालिटी एट दिस प्राइस पॉइंट, एंड दैट टू फ्रॉम दिस ब्रांड. लाइक मुझे इतना ज़्यादा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बट इट हैज़ सरप्राइज मी इन अ गुड वे. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला शेड, एंड दिस शेड इज गोना सूट ऑल द स्किन टोन्स, बी इट बी फेयर, मीडियम एज वेल एज डार्क. ये वाला शेड सबको ही सूट करेगा, एंड आई एम वेरी इंप्रेस. लाइक इन्होंने ना एक रेंज रखी है इस वाले लिप ग्लॉस के सेट में. ये वाला डार्क को सूट कर जाएगा, ये मीडियम टू डार्क को सूट कर जाएगा, एंड ये लाइट को सूट करेगा. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. लाइक दिस मेक्स दिस लिप सेट वेरी आइडियल फॉर गिफ्टिंग एज वेल. एंड इसमें ना एक कूलिंग इफेक्ट है. जैसे मैंने लिप ग्लॉसेस लगाया, ओवर कूलिंग इफेक्ट नहीं है जैसे मेबलिन के लिफ्टर ग्लॉसेस में आता है, बट इसमें एक थोड़ा सा लाइक वेरी स्लाइटली दे हैव अ कूलिंग इफेक्ट. आई कांट सी एनी प्लम्पिंग, तो इनमें प्लम्पिंग इफेक्ट तो नहीं है, बट एक थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट है. गाइस, अगर आपको मेरी आवाज अजीब सी लग रही है तो आई एम अंडर द वेदर, काइंडली एक्सक्यूज माई वॉइस फॉर टुडे. But other than that, this lip gloss is looking very good. Let me remove this one and apply other shade as well. Next is the shade Giving. Okay. शेड गिविंग इज नॉट गिविंग मी गुड वाइब्स. ये वाला शेड मुझे इतना ज़्यादा पसंद में नहीं आया है. अभी जस्ट मैंने बोला कि ये मीडियम टू डार्क को सूट करेगा, बट ऐसा नहीं है. मुझे भी ये वॉश आउट कर रहा है विदाउट द लिप लाइनर, तो ये सिर्फ लाइट टू मीडियम स्किन टोन को ही सूट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं सूट करेगा. It's not as opaque as this shade. Giving is not as opaque as the shade Living, and like ये वाला मुझे बहुत ओके लगा. Honestly, I've expected a lot more from this shade. मुझे लग रहा था ये बहुत ही ज़्यादा strong pigmented lip gloss होगा, like बहुत ज़्यादा opacity होगी, वो मुझे नहीं दिख रही है. I can see the pigmentation of my lips through this lip gloss, and this is a very so-so kind of a lip gloss. ये वाला मुझे honestly इतना ज़्यादा पसंद में नहीं आया है, but इसका भी like same ही formulation है. थोड़ा सा एवर सो स्लाइटली दे हैव अ कूलिंग इफेक्ट, एंड दे आर ब्लरिंग माई लिप लाइन्स. बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक दरार नहीं दिख रहे मेरे लिप्स की. एंड ऑब्वियसली आपके बाल ऐसा भी नहीं है कि आपके बाल ओवर चिपकेंगे. इससे पता चलता है कि ये लिप ग्लॉसेस इतने स्टिकी नहीं है, क्योंकि बाल हल्के हल्के चिपक रहे, ओवर नहीं चिपक रहे. बट ये वाला कलर हैज़ डिसअपॉइंटेड मी. लेट्स ट्राई द लास्ट कलर ऑफ दिस ट्रियो सेट. हियर वी हैव द शेड इमर्जिंग. दिस इज डेफिनेटली वॉशिंग मी आउट. गाइस, अभी तक ये वाले जो दो लिप ग्लॉसेस थे ना, लिविंग एज वेल एज गिविंग, उन दोनों में कोई भी शिमर पार्टिकल्स नहीं थे. वो लाइक ऐसे ही पिगमेंटेड लिप ग्लॉस थे, बट इस वाले में पिंक कलर के शिमर पार्टिकल्स हैं. दैट इज वाई इट्स हाईली रिफ्लेक्टिव, एंड इसमें भी कूलिंग इफेक्ट है, एंड ये भी हाई शाइन फिनिश है इसकी, बट इट हैजंट ब्लर्ड माई लिप लाइन्स. इस वाले शेड में मुझे लिप लाइन्स अपनी सारी प्रोमिनेंटली दिख रही हैं. दिस शेड इज वॉशिंग मी आउट. ये लिप लाइनर के साथ ही अच्छा लगेगा, एंड आई थिंक इट वुड सूट ओनली फेयर स्किन टोन पीपल. एंड अगर आपने कोई लिपस्टिक लगाई है ना, लिप लाइनर लगाया, उसके बाद इसे टॉप अप करोगे तभी अच्छा लगेगा. ऐसे तो ये वॉश आउट ही करेगा. ऑनेस्टली नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस लिप शेड, एंड मुझे इन तीनों ही लिप ग्लॉसेस में ना फॉर्मुलेशन वाइज भी सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि इन दोनों लिप ग्लॉसेस ने मेरी लिप लाइन्स ब्लर्ड करी है, बट इस वाले ने नहीं करी है. एंड ये वाला हाईली ओपेक है, ये वाला बहुत कम ओपेक है, एंड दिस वन इज नॉट एट ऑल ओपेक. तो ये वाला लिप ग्लॉस इज अ सो फॉर मी. लाइक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. एंड प्लस जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ, उनकी कैप भी बंद कर रही हूँ, ये सारे ही मेसी हो रहे हैं. तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये लीक होंगे. अगर मैंने हॉरिजॉन्टली रखूंगी एंड ट्रेवल करूंगी तो आई एम प्रीटी श्योर दे विल लीक. ऑनेस्टली नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दीस लिप ग्लॉसेस. सो नाउ लेट्स ट्राई हुडा ब्यूटी लिप ग्लॉसेस. इनको लगाने के बाद ही बता पाऊंगी कि ये वाले ज़्यादा अच्छे हैं या फेयर ब्यूटी के अच्छे हैं. गाइस, वन थिंग विच आई फॉरगॉट टू मेंशन इज कि ये ट्यूब पैकेजिंग में आते हैं, तो अगर आप इन्हें स्क्वीज करोगे यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल इट्स इंटेंसिटी. हल्का सा भी ज़्यादा स्क्वीज हो गया तो उसकी कैप एंड ऑल में भी लग जाएगा, एंड ये बहुत मेसी हो जाएगा. एंड ड्यू टू इट्स ट्यूब पैकेजिंग इट्स नॉट एट ऑल कन्वीनियंट टू अप्लाई इट प्रिसाइसली. तो ये आपको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा बिफोर परचेजिंग दिस लिप ग्लॉस सेट. नाउ लेट्स रिव्यू हुडा ब्यूटी के लिप ग्लॉस सेट. गाइस, ये एक पाउच पैकेजिंग में आते हैं, एंड पाउच पैकेजिंग भी लिप्स के शेप में है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है. यू कैन रीपर्पज दिस लिप पाउच. लाइक इसमें आप अपने छोटी छोटी आई पेंसिल्स रख सकते हो, एक दो लिपस्टिक रख सकते हो, या से अपना ट्रैवल पाउच बना सकते हो उसमें छोटे छोटे मिनी मेकअप डाल के. सो दिस लिप पाउच इज रियली वेरी क्यूट एंड ब्यूटीफुल, एंड यू कैन रीपर्पज इट, विच आई एब्सोल्युटली लव. पैकेजिंग की बात हो गई है, अब इनकी प्राइस की बात कर लेते हैं. दे रिटेल फॉर 2900, विच ब्रिंग्स देम ऑलमोस्ट 1000 फॉर अ सिंगल लिप ग्लॉस, विच इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. ये 650 में आपको 3 लिप ग्लॉस मिले थे, एंड इसमें आपका एक लिप ग्लॉस ऑलमोस्ट 1000 रुपये का आएगा, विच इज वेरी एक्सपेंसिव. एंड यू गेट 1.9 ml ऑफ प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द लिप ग्लॉसेस, जो कि बहुत कम है. एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, एंड 1.9 ml लिप ग्लॉस एक बॉटल में है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है कंसिडरिंग आपको इस ट्यूब में 5 ml ऑफ प्रोडक्ट मिलता है. यू गेट दीज 3 लिप ग्लॉसेस इन दिस पाउच. ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, बहुत लक्स लग रहे हैं. लाइक अगर आप इनकी पैकेजिंग एंड ऑल देखोगे, आपकी वैनिटी में रखे होंगे, कहीं भी रखे होंगे, बहुत लक्स वाइब दे रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं. इनकी पैकेजिंग में इनकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई है, विच इज़ अ बमर. बस इस तरफ इनका नाम लिखा हुआ है. दिस वन इज द शेड बॉम्बशेल.
This one is the shade Sugar Baby and this one is the shade Glassy. Now let's watch each of these lip glosses. गाइस एक और चीज़ बता दूं, इनका वॉन्ड एक्जैक्टली सिमिलर है जैसे फुल साइज लिप ग्लॉसेस में आता है। मैंने इनका फुल साइज लिप ग्लॉस देख रखा है एंड इसका वॉन्ड भी इतना ही बड़ा है जितना इसका है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। दिस वन इज़ द शेड बॉम्बशेल। ओके, आई थिंक इट लैक्स ओपेसिटी, लाइक इतना ओपेक मुझे नहीं लग रहा है। दिस वन इज़ द शेड बॉम्बशेल विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ब्राउनिश पीच शेड। पैकेजिंग बहुत अच्छी है एंड वंस यू क्लोज इट आपको एक क्लिक करके आवाज़ आएगी जिससे पता चलेगा कि ये बिल्कुल अच्छे से सिक्योरली लॉक हो गए हैं। एंड अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली भी रख दोगे तो भी ये प्रोडक्ट स्पेल नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये ऐसे ही बिखरे हुए रख के आए थे, बिल्कुल अपराइट नहीं रखे थे, ऐसे बिखरे हुए रख के आए थे एंड ये बिल्कुल भी लीक नहीं हुए हैं। इनकी सारी ही पैकेजिंग बिल्कुल ड्राई है, कहीं से भी कोई चिप चिप नहीं है, तो इससे पता चल रहा है कि बिल्कुल लीक नहीं होंगे। दिस वन इज़ द शेड ग्लासी एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने ट्रांसपेरेंट शेड का भी एक लिप ग्लॉस दिया है। इससे आप किसी भी मैट लिपस्टिक को अपनी ग्लॉस लिपस्टिक में कन्वर्ट कर सकते हो एंड इट डजंट हैव एनी शिमर पार्टिकल्स। आई कुडंट सी एनी शिमर पार्टिकल्स। इट्स अ क्लियर लिप ग्लॉस, इसमें कोई भी शिमर पार्टिकल नहीं है। एंड ये वाला पर्सनली मुझे सेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लियर लिप ग्लॉस, अगर आपको क्लियर लिप ग्लॉस मिलता है उससे आप किसी भी मैट लिपस्टिक को एक ग्लॉसी लिपस्टिक में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड लास्ट इज द शेड शुगर बेबी। दिस वन इज अ वेरी ब्यूटिफुल baby pink shade, as the name says. This one is a very beautiful baby pink shade. Now let's watch each of these lip glosses on my lips to show you the final look. First, let's apply my favorite shade under their liquid matte lipstick, which is Bombshell. And उसी नाम से इन्होंने ये glossy shade भी निकाला हुआ है। Guys, इसका lip applicator बहुत अच्छा है। इससे you would be able to apply the product precisely, which I absolutely love. ओके, एज आई ऑलरेडी सेड वाइल स्वॉचिंग कि इसमें ओपेसिटी कम है, विच आई कैन क्लियरली सी। लाइक ये अच्छा है, पिगमेंटेड है, बट इट्स नॉट सो ओपेक कि मेरी अंदर का पिगमेंटेशन नहीं दिखे। इट हैज़ डेफिनेटली ब्लर्ड माई लिप लाइन्स, इसने मेरी लिप लाइन्स ब्लर्ड करी है। एंड दिस शेड लुक्स गुड ऑन मी। इट वुड सूट लाइट टू मीडियम स्किन टोन पीपल एंड ये अच्छा लग रहा है। इट ऑल्सो हैज़ अ हाई ग्लॉस शाइन फिनिश, अच्छे लग रहे हैं। लिप्स एप्लीकेटर इज ऑल्सो वेरी गुड एंड इससे मेरी बालों का टेस्ट कर लेते हैं। ओके, इसमें भी बाल ओवर नहीं चिपक रहे हैं एंड इट्स ऑल्सो नॉट एट ऑल गिविंग मी स्टिकी वाइब्स। लाइक बिल्कुल मेरे लिप्स ऐसा नहीं लग रहा कि चिपके जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें स्टिकी वाइब नहीं है, हाई ग्लॉस शाइन फिनिश है एंड इसका एप्लीकेटर बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका एप्लीकेटर उतना ही बड़ा है जितना एक फुल साइज लिप ग्लॉस का एप्लीकेटर होता है। नाउ लेट मी अप्लाई द शेड शुगर बेबी। आई एम प्रीटी श्योर इट्स गोना वॉश मी आउट विदाउट द लिप लाइनर। ये सिर्फ एक डार्क कलर लिप लाइनर के साथ ही मुझे सूट करेगा। येस, आई वॉज श्योर अबाउट इट। इट इज़ वॉशिंग मी आउट। गाइस, आई वॉज श्योर अबाउट इट, इसने मुझे वॉश आउट डेफिनेटली किया है। ये लाइक जैसे फॉर्नर टाइप की स्किन टोन होती है ना, जो ओवर लाइट होती है, उनको ही सूट करेगा। अगर आपकी मेरी जैसी स्किन टोन है तो आपको डार्क शेड ऑफ लिप लाइनर लगाना पड़ेगा, तब भी ये अच्छा लगेगा। एंड एक और चीज़ बता दूं, जैसे फे ब्यूटी के लिप ग्लॉसेस में कूलिंग इफेक्ट था, इसमें ये नहीं है। इट्स जस्ट दैट दे हैव हाई ग्लॉस शाइन फिनिश एंड ये ब्लर्ड करते हैं लिप लाइन्स को। नाउ लेट्स वॉच द फाइनल कलर विच इज ग्लासी। ग्लासी इज अ क्लियर लिप ग्लॉस। ओके, इट्स जस्ट अ क्लियर लिप ग्लॉस विद नो कलर एट ऑल। ऐसे तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि मैंने कोई भी बेस कलर नहीं लगाया हुआ है। लेट मी चेंज माई लिप ग्लॉस एंड देन आई शेयर माई फाइनल थॉट अबाउट दिस लिप ग्लॉस। ओके गाइस, अभी मैंने एक कलर लगा लिया है, अब उसके ऊपर मैं ये वाला लगा के दिखाती हूँ कि कैसे लगेगा। अब हुई ना बात, ये अच्छा लग रहा है। गाइस, इस वाले शेड में कोई भी शिमर पार्टिकल्स नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपकी किसी भी मैट लिपस्टिक को एक हाई शाइन फिनिश दे देगा, एक ग्लॉसी इफेक्ट दे देगा, जो बहुत सुंदर लगता है। अब मैं अपना फाइनल थॉट बताती हूँ इस लिप ग्लॉस सेट के बारे में। आई विश कि इन्होंने एक डाइवर्सिटी इंक्लूड करी होती, लाइक इन्होंने एक डार्क शेड का लिप ग्लॉस रखना था, एक मीडियम शेड का एंड एक लाइट शेड का, बट ऐसा नहीं है। दिस वन इज गोना सूट फेयर टू मीडियम स्किन टोन, दिस वन इज गोना सूट ओनली फेयर स्किन टोन एंड ये सिर्फ आपकी मैट लिपस्टिक को ग्लॉस में टर्न करेगा। तो डाइवर्सिटी तो 100% नहीं है। पैकेजिंग की बात मैंने पहले ही कर ली थी, पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट इनका प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सॉर्बिडेंटली हाई है, विच आई एब्सोल्युटली हेट। इतने महंगे नहीं होने चाहिए थे। कमिंग टू द क्वालिटी ऑफ दिस लिप सेट, ये बहुत ज़्यादा लक्स वाइब दे रहा है। गाइस, इनमें बिल्कुल भी स्टिकी वाला इफेक्ट नहीं है। इनकी बहुत हाई ग्लास फिनिश है। दे आर सुपर लाइट ऑन द लिप्स, लाइक लगाया है एवर सो स्लाइटली आई कैन फील कि हाँ लिप ग्लॉस लगा हुआ है। इतना ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है जैसे और किसी सस्ते लिप ग्लॉस में लगता है। ऑफ कोर्स इनकी वाइब एंड ऑल बहुत ज़्यादा लक्स है, क्योंकि कमिंग फ्रॉम द ब्रांड ऑफ हुडा ब्यूटी, तो ऑफ कोर्स लक्स वाइब होगी। Now let's compare these two lip glosses. One is from the brand Huda Beauty and definitely the other one is from the brand Fay Beauty.
हुडा ब्यूटी का लिप ग्लॉस बहुत महंगा है, इट्स ऑलमोस्ट फॉर ₹1000 एंड यू गेट 1.9 ml ऑफ प्रोडक्ट, वेयरएज फे ब्यूटी रिटेल्स फॉर ऑलमोस्ट अराउंड ₹200 एंड यू गेट 5 ml ऑफ प्रोडक्ट। इनकी पैकेजिंग देख लो, ये वाला बहुत ज्यादा लक्स लगता है एंड इसकी पैकेजिंग थोड़े लाइक जो सस्ते वाले लिप ग्लॉस होते हैं उनकी तरह है। इट्स मेस फ्री बट इसमें मेस क्रिएट होगा। इसका एप्लीकेटर बहुत अच्छा है फॉर प्रिसाइज एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेटर अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी प्रिसाइजली अप्लाई नहीं होता है। इट हैज अ कूलिंग इफेक्ट ऑन लिप्स, इसका ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं है। दोनों की ही हाई ग्लास फिनिश है, दोनों ही लिप लाइंस को ब्लर करते हैं। फे ब्यूटी में मुझे कंसिस्टेंसी नहीं दिखी इनकी फॉर्मुलेशन में, वेयरएज आई हैव फाउंड द कंसिस्टेंसी अंडर हुडा ब्यूटी लिप ग्लॉसेस। उनके सारे ही लिप ग्लॉस एक जैसे दिखते हैं। दे आर लाइट ऑन द लिप्स एज कम्पेयर टू द फे ब्यूटी लिप ग्लॉस। ये थोड़े से हेवी लगते हैं थोड़े से, बट ये सुपर लाइट लगता है लिप्स में, लाइक पता चल रहा है लगाया हुआ है, बट इतना ज्यादा बॉदर नहीं हो रहा है जितना फे ब्यूटी बॉदर करेगा। ऑन एंड ऑल, डिपेंडिंग अपॉन द बजट, यू कैन पिक either of the lip gloss set. I have linked both of these lip gloss set in the description box. Do check it out in case you are planning to buy. सो दैट वॉज द रिव्यू फ्रॉम माई एंड। आई होप कि मेरा रिव्यू बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, मैंने हर पॉइंट को टच करा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन कंपैरिजन किया है। कुछ भी प्राइस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए कंपैरिजन नहीं करा है कि अगर महंगा होगा तो मैं उसको ही हाँ हाँ अच्छा बोलूँगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैंने ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन कंपैरिजन किया है। आई होप कि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू डू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल गौरी स्टाइल्स, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन so you get notified every time I post a new video. Till then, bye bye, take care, God bless you all, bye.